ऑलराइट, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको बोला है कि मास पर यूनिट एरिया जो है वो कांस्टेंट नहीं है। एक डिस्क है जिसमें थ्रू आउट मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट नहीं है एंड मास पर यूनिट एरिया सिग्मा वेरीज एज के आर स्क्वायर, राइट? दिस इज व्हाट दे आर गिविंग यू। ओके, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ अ डिस्क पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको वन ऑफ द सेशन में बताया था कि जो डिस्क है इट इज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, कंटिन्यूअसली प्लेस्ड कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो उसमें से मैं एक रिंग ले रहा हूं, तो आई एम टेकिंग वन रिंग ओवर हियर। मैं एक रिंग ले लेता हूं और ये रिंग मैं मान लेता हूं कि एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। ओके, और रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो रेडियस ऑफ द रिंग इज कैपिटल आर, और ऑफ द डिस्क इज कैपिटल आर एंड डॉट ऑफ रिंग इज स्मॉल आर। तो अगर आपको याद होगा, ये जो हमने रिंग लिया है जिसका रेडियस हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, इसका जो थिकनेस है, इस रिंग का जो थिकनेस है दैट इज डी आर। सो यू हैव दिस एज स्मॉल आर, द थिकनेस बीइंग डी आर। इसका मास कैसे निकालोगे? आपको याद है, जब मास एक सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो आप सरफेस डेंसिटी की बात करते हो, जैसे आप वॉल्यूम डेंसिटी की बात करते हो। जब मास पूरे वॉल्यूम में हो तो वॉल्यूम डेंसिटी, जब मास सरफेस में हो तो सरफेस डेंसिटी की बात करते हैं। सिग्मा, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया, राइट? सो सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया और रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको ये पता होना चाहिए, राइट? तो रो, that density is mass per unit volume, sigma is mass per unit area। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, what you will get over here is dm equal to sigma dA, where dA is area of this ring। मैंने आपको बताया था कि area of ring कैसे निकालते हो। तो how do you find out area of ring by the way? तो what you do is, ये जो ring आपने लिया है, सबसे पहले you take inner circumference of the ring। तो ये जो ring है हमारे पास, इसका इनर सर्कमफरेंस पहले ले लेते हैं हम लोग। सो 2 पाई आर इज इनर सर्कमफरेंस। तो यू हैव 2 पाई आर एज इनर सर्कमफरेंस और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एरिया ऑफ रिंग मिल जाएगा। तो dm इज इक्वल टू सिग्मा 2 पाई आर डी आर। दिस इज एरिया ऑफ रिंग dA। तो इतना पहले पता होना चाहिए, राइट? हमको टोटल मास ऑफ डिस्क निकालना है, मास ऑफ डिस्क निकालना है। एज आई टोल्ड यू कि हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, हम अज्यूम ऐसा कर रहे हैं कि जो डिस्क है ये छोटे छोटे रिंग से बना है, कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना है। रिंग स्टार्ट कहाँ हो रहा है? सेंटर पे, ओ पॉइंट पे, खत्म कहाँ हो रहा है? आर पे। तो हमको हर एक रिंग का मास पता है। कैसे पता है? अभी निकाला हमने। तो हम बोलेंगे पहले रिंग का मास प्लस दूसरे रिंग का मास प्लस तीसरे रिंग का मास, सो ऑन सो फोर्थ। मतलब हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से? जीरो से कैपिटल आर तक, बिकॉज डिस्क इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो टोटल मास ऑफ डिस्क इज मास समेशन ऑफ एडिशन ऑफ मास ऑफ रिंग्स। तो ये आ गया 0 टू आर। ओके, डीएम क्या था? सिग्मा 2 पाई आर डी आर। बट व्हाट इज सिग्मा? व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा आपको दिया है के आर स्क्वायर, KR² 2 pi R dr। Okay, this is what you have now। So you have capital M is equal to 0 to R KR cube 2 pi dr, ऐसा आ गया। Therefore M is equal to 2 pi K constant, क्योंकि वो constant है तो constant बाहर, 0 to R cube dr। So therefore you will have M equal to 2 pi K R raised to 4 by 4। ये इंटीग्रेशन होता है R क्यूब का 0 to R। फिर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 pi K by 4, स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R और फिर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपको मिल गया मास M of the disk as 2 pi K R raised to 4 by 4। मतलब ये बेसिकली आपका आ गया 1 and 2। तो you have pi K R raised to 4 upon 2। तो यहाँ से आपको मिल गया K is equal to 2M upon pi R raised to 4, इक्वेशन नंबर 2।
इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। तो आपको k की वैल्यू मिल गई कम से कम। तो अभी हमने क्या किया, हमने अभी तक सिर्फ मास ऑफ डिस्क निकाला है और k को लिखा है इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ डिस्क। दैट्स ऑल वी हैव डन। हमको क्या करना है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या था, इंटीग्रेशन dm r स्क्वायर, ये डेफिनेशन था, करेक्ट, दिस इज बाय डेफिनेशन, ओके। लेकिन इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर रहे हो आप 0 से कैपिटल R तक इंटीग्रेट करोगे, ओके, गुड। तो नाउ व्हाट इज dm, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज dm अभी तो आपने निकाला ना, सिग्मा 2 pi r dr, दिस इज dm into r square। आ गया ये, गुड। नाउ गोइंग अहेड, दिस इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल R। अभी आप देखो लास्ट स्टेप, 2 पाई एक R और R स्क्वायर R क्यूब, और सिग्मा क्या था, सिग्मा था K इंटू R स्क्वायर। तो सिग्मा की जगह पे K इंटू R स्क्वायर 2 पाई R dr इंटू R स्क्वायर अगेन। तो ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू R K 2 पाई R रेज टू 5 dr। तो 2 पाई के कांस्टेंट बाहर 0 टू R R रेज टू 5 dr। तो 2 पाई के, दिस इज इंटीग्रेशन R रेज टू 6 by 6 फ्रॉम 0 टू 6, 0 टू R। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन R रेज टू n dr इक्वल टू R रेज टू n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, लिमिट 0 टू R। तो ये आ जाएगा 2 पाई के, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, 2 पाई के, फिर वही बाय 6 यहाँ पे लिख देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यह आ जाएगा आपका 1 जा 3 जा। तो आपको मिल गया I इक्वल टू पाई के बाई 3 R रेज टू 6, ओके। तो पाई बाई 3 k की वैल्यू, इफ यू सी k की वैल्यू हमने फाइंड की है 2m अपॉन पाई R रेज टू 4। तो 2m अपॉन पाई R रेज टू 4 और ये R रेज टू 6, पाई पाई कैंसल। तो 2 बाई 3 m, और नीचे R रेज टू 4 था, ऊपर R रेज टू 6 था, तो R स्क्वायर बचेगा। तो 2 बाई 3 mr स्क्वायर, 2 बाई 3 mr स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे केसेस में हाउ डू यू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? याद रखना, डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 ही आता है अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन उस केस में सिग्मा मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि सिग्मा इज अ फंक्शन ऑफ r। जैसे जैसे आप डिस्क के सेंटर से बाहर जा रहे हो तो मास बढ़ रहा है क्या, के आर स्क्वायर, डेंसिटी बढ़ रहा है बेसिकली। तो कांस्टेंट डेंसिटी नहीं है, इसलिए एम आर स्क्वायर बाय 2 नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि मान लेते हैं डिस्क इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ रिंग्स, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। एक रिंग ले लिया हमने एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर, उसका एरिया कितना 2 पाई r dr। तो बाय डेफिनेशन सिग्मा इज मास अपॉन एरिया dm by dA। तो dm इज सिग्मा dA, गुड। dA इज 2 पाई r dr इनटू सिग्मा, वेरी गुड। मास ऑफ डिस्क कैसे निकालोगे फिर, आप बोलोगे कि डिस्क तो नंबर ऑफ रिंग से बना है और पहली रिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, आखिरी रिंग r पे खत्म हो रही है, तो इंटीग्रेशन 0 टू r dm। तो आपको मास मिल गया, मास से आपको k मिल गया 2m by pi r raised to 4, इक्वेशन नंबर 2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू r dm r square। So that's it, this is how you can just integrate and solve, okay। तो ऐसा एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इजी है ये, इट इज सिंपल क्वेश्चन। A metal coin of mass 5 gram and radius 1 centimeter is fixed to a thin stick AB of negligible mass as shown in figure। हमारे पास एक कॉइन है, रिमेंबर दिस, कॉइन ऑलवेज एक्ट्स एज अ डिस्क। कॉइन जो होता है वो डिस्क ही होता है। तो आई एम शोइंग अ डिस्क ओवर हियर, मैं डिस्क ही दिखा देता हूँ। So this is a coin, and definitely what will happen is, so ये जो आपके पास कॉइन है, it is a disc basically, and then rotational axis यहाँ पे है।
आपको ये याद होना चाहिए, दिस इज रोटेशनल एक्सिस, मतलब दिस इज अ टेंजेंट, टेंजेंट इन इट्स प्लेन। तो ये जो कॉइन है इट विल रोटेट अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन, ये अभी आपको याद होना चाहिए, होना ही चाहिए। 5/4 mr square. This is something you are not supposed to derive now because we have done so many examples on this that I'm expecting you know this. ये पता होना चाहिए। So a metal coin of 5 gram mass, radius 1 centimeter, is fixed to a thin stick AB of negligible mass as shown in figure. The system is initially at rest. Initially at rest मतलब omega initial is 0. The constant torque that will make the system rotate about AB at 25 rotations per second in 5 seconds is, तो पहले रेस्ट पे था, फिर मैंने कांस्टेंट टॉर्क दे दिया है इसको टाउ। ओके, ये क्या करेगा, ये ओमेगा फाइनल की वैल्यू 25 रोटेशंस, ये रोटेशंस है भूलना नहीं, दिस इज रोटेशंस पर सेकेंड। ओके, तो आप कंफ्यूज कहाँ हो जाते हो, ओमेगा है कि एन है, दिस इज बेसिकली यू शुड नो दिस इज एन। फिर ओमेगा फाइनल क्या होता है 2 पाई एन, so that is 2 pi into 25 मतलब 50 पाई रेडियंस पर सेकेंड। तो ये पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ओमेगा फाइनल मिल गया, ओमेगा इनिशियल मिल गया, टाइम भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टाइम 5 सेकेंड। आपको पूछा क्या है, टॉर्क पूछा है, टॉर्क है ना, टॉर्क पूछा है। व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज आई अल्फा। व्हाट इज आई इज 5/4 mr square। 5/4 क्यों लिया, क्योंकि कॉइन मतलब डिस्क, डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। एंड अल्फा, व्हाट इज अल्फा, हाउ डू यू फाइंड आउट अल्फा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम, दिस इज अल्फा। तो डालो वैल्यूज इसमें, 5/4, व्हाट इज मास 5 ग्राम मतलब 5 × 10⁻³ किलोग्राम। व्हाट इज रेडियस r 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर, उसका स्क्वायर 10⁻⁴। ओमेगा फाइनल 50 पाई, ओमेगा इनिशियल 0 था, अपॉन टाइम 5 सेकेंड था, तो हो गया सॉल्व, ये खत्म, कैंसल कैंसल। तो इसको सॉल्व करो, प्रीटी सिंपल थिंग। तो कैलकुलेशंस में बता देता हूं, दे आर सिंपल। तो टाइम जो है वो 5 सेकेंड दिया था हमको, कैलकुलेशंस आर वेरी सिंपल। कैसे, इजी इजी। तो 5/4 is 0.8, ओके, तो 0.8 into 10⁻³ -4 -7 और ये एक 0 -6 और 5 पाई। या तो एक काम करता हूँ, ये 50 है ना, इसका 0 और ये 0.8 है ना, इसको मैं सेटल कर लेता हूँ। सो आई विल राइट 8 into 5 पाई, दैट इज बेटर, into 10⁻⁷, मतलब 40 पाई into 10⁻⁷, मतलब 4 पाई into 10⁻⁶, राइट, 4 पाई। तो ये आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। नाउ यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो कर लो कैलकुलेशन, जो भी आएंगे द आंसर यू विल गेट व्हाटएवर इट इज। तो आपको कैलकुलेशंस करने हैं, यू हैव टू डू इट। तो जस्ट लुक एट द कैलकुलेशंस एंड डन। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, well by the way from my calculations I am getting something around this, तो देख लो करेक्ट है कि नहीं है, कहीं पे क्या गलती हुई है, बट दैट इज ओके। तो क्या करना है, कॉइन है, डिस्क, डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। आपको I = 5/4 mr square पता होना चाहिए। अल्फा कैसे निकालते हो वो पता होना चाहिए, टॉर्क इज I अल्फा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव two uniform circular discs which are rotating independently in the same direction, okay, around their common axis passing through their centers. You have two uniform circular discs, आपके पास दो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है which are rotating, disk 1 and disk 2, they are rotating independently in the same direction about
common axis passing through their centers. तो ऐसा situation है. You have an axis something like this. ऐसा है disk number 1, disk number 2. This is how they are rotating. Okay. The moment of inertia and angular velocity of first disk. पहले disk का moment of inertia I1 0.1 दिया है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और दूसरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. पहले डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 10 रेडियन पर सेकेंड, और दूसरे का आपको दिया है 5 रेडियन पर सेकेंड. At some instant they get stuck to each other. So at some instant of time they will be getting stuck. तो ऐसा आ जाएगा. This is what is going to happen. They will be stuck together. Something like this. So they will be stuck together. Okay. एक के ऊपर एक. Okay. And start rotating with single system, as a single system about their common axis with some angular speed. The kinetic energy of the combined system is. Question is pretty good. आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए that first of all ऐसे cases में total angular momentum is constant. तो angular momentum initial equal to final. What is initial? Initial angular momentum मतलब पहले डिस्क का प्लस दूसरे डिस्क का, right, equal to L final. What is angular momentum? I1 omega 1, दूसरे का आएगा I2 omega 2. स्टक होने से पहले, स्टक होने के बाद I final omega final, right? I1 omega 1 plus I2 omega 2 I final is I1 plus I2, क्योंकि दोनों सिस्टम एक साथ आ गई तो दोनों कंबाइनली रोटेट हो रहा है. तो I1 plus I2 is I final. ये आ गया ओमेगा फाइनल. तो आपको ओमेगा फाइनल तो यहाँ से मिल जाएगा, राइट? दिस इज I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2. मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ अगले स्टेप्स में क्लियर हो जाएगा. I1 ओमेगा 1 तो 10 इंटू 0.1 मतलब बेसिकली, तो 0.1 इंटू 10 मतलब 1, प्लस I2 ओमेगा 2, I2 इज 0.2 इंटू 5, और I1 प्लस I2 दैट इज 0.1 प्लस 0.2. तो ये आ गया आपका 1, ये आ गया आपका 1, 1 प्लस 1 2, 2 अपॉन 0.3. तो आपको मिल जाएगा ओमेगा फाइनल इक्वल टू 2 अपॉन 0.3 मतलब 20/3. ये आपको मिल गया ओमेगा फाइनल. हम क्यों कर रहे हैं? हमको बोला है कंबाइंड सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. तो कंबाइंड सिस्टम का मतलब हाफ आई एफ ओमेगा एफ स्क्वायर. हाफ आई एफ तो I1 प्लस I2 है एज आई टोल्ड यू, एंड ओमेगा एफ तो आपने भी फाइंड ही किया हुआ है 20/3. half I1 plus I2 is 0.1 plus 0.2 that is 0.3. Omega final is 20/3 का square. So this is 1/2 into 0.3 that is 2 का square is 4 और मतलब basically 20 square is 400. This is what I am saying. तो ऐसा है upon 9. तो solve करो 1 जा 2 जा, तो 0.3 मतलब 3 into 10 power minus 1 into 2 into 10 power 2 by 9. 1 जा 3 जा, तो 2/3 into 10 power 1 मतलब वापस से ये भी आपका आ जाएगा 20/3 जूल्स. तो ये भी 20/3 जूल ही आने वाला है आपका आंसर. ओके, तो डन. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. तो टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 20/3. 20/3 है क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है. तो हमने क्या किया? हमने पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया. तो अकॉर्डिंग टू law of conservation of angular momentum
Then from there you can find out what is omega final. Initial equal to final angular momentum apply करके omega final मिलेगा. Kinetic energy तो is half I omega square. So that's how you can just find out kinetic energy. Simple case. Next question, 34th. Moment of inertia of a cylinder of mass m, length L, and radius r about an axis passing through its center and perpendicular to the axis of cylinder is. तो आपको याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर, ये रॉड नहीं है, ये सिलेंडर है. दिस इज अ सिलेंडर इफ यू रिमेंबर. दिस इज अ सिलेंडर इफ यू रिमेंबर. हमने इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया ही है ऑलरेडी. सो दिस इज अ सिलेंडर. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है. तो अबाउट दिस एक्सिस द सिलेंडर इज रोटेटिंग. अगर आपको याद होगा तो हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें I की वैल्यू mr स्क्वायर बाय 4 प्लस ml स्क्वायर बाय 12 ऐसा आया था और वो दिया भी है. तो क्वेश्चन में तो मेंशन ही किया है, तो वी नीड नॉट टू डिराइव अगेन क्योंकि मेंशन किया है. उन्होंने बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस. ओके राइट. इन सच if such a cylinder is to be made for a given mass of a material, मतलब mass constant, ratio of L by R to have minimum possible I. क्या है कि आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है. आपको बोला है कि हमको ऐसा सिलेंडर बनाना है, राइट, जिसमें मास गिवन मास मतलब मास कांस्टेंट है. तो L बाय R का रेशो क्या आएगा? L बाय R का रेशो क्या आएगा? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग हियर दैट इन जनरल बात कर रहा हूं मैं. फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर. दिस इज समथिंग यू नीड टू नो, राइट. For a given mass, मतलब I is proportional to R square, right? या फिर आप ऐसा बोल सकते हो I by R square is mass is constant, correct? So in such cases, if you take derivative, so derivative with respect to R turns out to be 0. क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, इसीलिए, है ना. जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जिनको ये डायरेक्टली नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ. मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इफ आई टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R? ओके, व्हाट हैपेंस इफ आई टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R? I by R square equal to m, right? डेरिवेटिव लूंगा तो di अपॉन 2r dr इक्वल टू 0 ऐसा आएगा. डेरिवेटिव लेने के बाद ऐसा आएगा वो, बराबर, करेक्ट. कैसे लिया बता देता हूँ. I का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R इज di by dr. R स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू R इज 2r. तो वही किया मैंने. इसका डेरिवेटिव 2r है और देन I का डेरिवेटिव जो है वो di by dr है. मतलब ये di by dr इक्वल टू 0 क्योंकि ये टर्म मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, राइट. तो फॉर अ गिवन मास, ऐसा वर्ड आए, है ना. इफ अ सिलेंडर सच सिलेंडर इज टू बी मेड फॉर अ गिवन मास ऑफ अ मटेरियल, मतलब मास कांस्टेंट. जब मास कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ I with respect to R या फिर डेरिवेटिव ऑफ L with respect to डेरिवेटिव I with respect to L 0 होता है. जब मास कांस्टेंट हो तो डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू R या फिर डेरिवेटिव ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू L 0 होता है. अब हमारे एंड पे प्रॉब्लम क्या है? हमारे एंड पे इशू ये है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दिया है उसमें तो R भी है, उसमें तो L भी है. तो फिर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है?
तो हम सिंपल सी बात करेंगे। सिंपल सी बात ये है दैट एज आई टोल्ड यू, ये जो सिलेंडर है इसका मास आप कैसे लेते हो? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, राइट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस r है अगर, तो एरिया A will be pi r square. So if this cylinder has radius capital R, then area will be pi r square, and the length of cylinder is always already given to you as L. तो फिर वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप? वॉल्यूम आप बोलते हो एरिया इंटू लेंथ, राइट? तो आपको क्या मिल गया? डेंसिटी आपको मिल गया m अपॉन AL। मतलब आपको बेसिकली यू कैन राइट दिस एज m, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, अभी देखा हमने, इंटू एल। तो आर स्क्वायर, व्हाट डू यू हैव फ्रॉम हियर इज, ओके, आर स्क्वायर क्या मिला आपको यहाँ से? m अपॉन पाई रो एल, दिस इज व्हाट यू हैव गॉट। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग equation 2 in equation 1, therefore I equal to m r square is m upon pi rho l, और 4 पहले से था ही नीचे, प्लस l square by 12। मतलब अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वेशन से r को हटा दिया। अभी r को हटा दिया तो अभी वो कंफ्यूजन भी गया ना कि di/dr इक्वल टू 0 लिखूं या फिर di/dl इक्वल टू 0 लिखूं। अभी जब इक्वेशन में r है ही नहीं तो व्हाई आई विल बी राइटिंग दिस? डेफिनेटली नो, राइट? तो हम बोलेंगे फॉर अ गिवन मास, फॉर मास कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू L शुड बी 0। तो ले लो डेरिवेटिव ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू L। तो डेरिवेटिव ऑफ I क्या है? m इंटू m अपॉन 4 पाई रो L प्लस L स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू 0, राइट? तो मैं इसको क्या लिखूंगा? व्हाट आई विल डू इज दिस, मैं सिर्फ इतने पे फोकस करूंगा। ये m यहां से यहां और यहां से यहां और 0 खत्म, ओके। फिर मैं दोनों टर्म्स का इंडिविजुअल डेरिवेटिव लूंगा। तो मैं पहले टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव दिस टर्म, प्लस आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म एंड आई विल मेक इट 0, राइट? देन इसमें से भी m कांस्टेंट, 4 पाई रो कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ 1/L, ओके, प्लस 1/12 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ L स्क्वायर, ऐसा आएगा इक्वल टू 0। ऑलराइट, गुड। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व दिस, राइट? नाउ द प्रॉब्लम हियर इज, हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है रेशियो ऑफ L/R। R तो है ही नहीं यहाँ पे, क्या करेंगे फिर? तो आई विल गिव यू अ हिंट एंड यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। तो di/dl इक्वल टू 0 बोला ना आपने, तो di/dl इक्वल टू 0 करने के बाद वो आपको सॉल्व करना है। आई एम पुटिंग यू ऑन असाइनमेंट मोड फॉर एटलीस्ट बेसिक मैथमेटिकल स्टेप्स, ज्यादा नहीं, पर मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो यू हैव टू डू दोस मेनी बेसिक थिंग्स। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा L³ इक्वल टू 6m अपॉन 4 रो पाई। ये कैसे आया, ये कहां से आया? प्लीज वर्क इट आउट, प्लीज वर्क दिस आउट। कैसे आया? ये हमने di/dl इक्वल टू 0 करके हमको मिल गया L³ इक्वल टू दिस, राइट? गुड। देन ये तो मिल गया। अभी हमको L/R चाहिए, तो क्या करेंगे?
हाउ डू यू डू दिस? तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। m हमारे पास नहीं है क्या? m हमारे पास है, m है, तो दिस इज 6 by 4 रो पाई m क्या है हमारे पास? पाई रो l r स्क्वायर, मतलब l क्यूब इज इक्वल टू पाई रो कैंसल कैंसल 6 by 4 l r स्क्वायर। इसमें से भी एक l दोनों साइड से कैंसिल होगा, आपको मिलेगा, यू विल गेट l स्क्वायर इक्वल टू 6 by 4 r स्क्वायर। तो l स्क्वायर बाय r स्क्वायर इक्वल टू 6 by 4, मतलब l by r इज रूट ऑफ 6 by 4। तो हो गया सॉल्व। दिस इज 3 by 2, तो अंडर रूट ऑफ 3 by 2 आगे आपके पास अंडर रूट ऑफ 3 by 2, ऑप्शन नंबर डी। राइट, ये 2020 का क्वेश्चन था जेई मेन में। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू हियर इज, मैं आपको वापस बताता हूँ बेसिक आइडिया क्या है। आइडिया एकदम बेसिक बताता हूँ मैं आपको। बेसिक थिंग इज, अगर हमारे पास रॉड है, क्वेश्चन में सिलेंडर है, मैं रॉड की बात कर रहा हूँ, एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml स्क्वायर बाय 12, बराबर। गुड। अगर m कांस्टेंट हो गया है ना, मतलब 12i by l स्क्वायर equal to m, something like this, okay? When this itself is constant, जब ये कांस्टेंट है आपके पास, राइट, तो जब आप डेरिवेटिव लोगे ना, डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा आपको? di by dl इक्वल टू 0, यही मिलने वाला है। मैथ्स के बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डेरिवेटिव लेके बताता हूँ। di by dl इक्वल टू ddl ऑफ ml स्क्वायर बाय 12, ऐसा आता है, करेक्ट? दिस इज हाउ इट इज। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व कैसे करते हो? सिंपल थिंग, राइट, देयर आर टू वेज ऑफ टेकिंग डेरिवेटिव। तो एक शॉर्टकट मारना सीख लो। यू से i by l square equal to m by 12, take derivative di by dl 2l equal to 0, तो क्या आया? di by dl equal to 0। जब मास कांस्टेंट होता है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, है क्या? फॉर अ गिवन मास, यस, मास कांस्टेंट, मतलब कंडीशन क्या सेटिस्फाई होगी? दिस आई दिया है, यस, दिया है आई, राइट। और हमको पता है density is mass upon volume, yes. What is volume of cylinder? A into L, okay. What is area of cross section of cylinder? Pi r square। तो हमको यहाँ से m अपॉन पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू रो मिला, तो आर स्क्वायर क्या मिलेगा? आर स्क्वायर मिलेगा m अपॉन पाई रो एल। हम यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ओके, डन। नाउ द ओनली थिंग दैट आई लेफ्ट फॉर यू इज, इस कंडीशन को अप्लाई करके ये कैसे आया उतना आप वर्कआउट करो, बिकॉज आई वांट यू टू डू कैलकुलेशंस बाय योरसेल्फ। तो आपको मिल जाएगा, मास की जगह पे आप आर स्क्वायर इंटू पाई रो एल डालोगे तो आपको मिल जाएगा एल क्यूब इक्वल टू 6 by 4 एल इंटू आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल टू 6 by 4 आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज 3 by 2, मतलब एल बाय आर इज रूट ऑफ 3 by 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी, राइट। So this is how you are supposed to do calculations, okay? So for today it is sufficient. We'll stop here for today and we'll continue with more questions in the next session.